जालोर के राजपूतों को कहा था कि सल्टाओ, इसने मुझे सल्टाया है। तो आपके बीच में कह रहा हूं, यहां से 700 किलोमीटर दूर का राजपूत मेरी बात मान गया था। बात राजपूत की नहीं है, जिनके लिए काम करता हूं, जिनके बीच में रहता हूं, ये आपको, ये मैंने तय कर लिया, आपकी बीमारी का जो इलाज है वो आपके अंदर ताकत डालने से ही खत्म होगा, बाकी कोई इलाज नहीं। दुनिया में जिसका राज है उसका आज है, जिस जमात का राजा है वो जमात ताजा है, जिसके पास दल है उसके पास बल है। दुनिया में कमजोर आदमी का कहीं भी रेस्पेक्ट नहीं होता, उसको सिर्फ रहम मिलता कम समय के लिए, और ताकतवर आदमी को कोई जलील नहीं कर सकता, और ताकत सियासत में है। बिना जहर को सांप और बिना पावर को मुसलमान या राजपूत, बिना जहर को सांप, बिना जेवड़ी है कोई गला बगा ले। और पावर यदि आपके पास है तो हम भी वही हैं, जेवड़ी के समान है। इन लोगों को आपने ताकत दी है, इन्होंने आपको कमजोरी दी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मोरा खुरान के सभी मेरे भाइयों, पूरी जान लगा दूंगा, 24 घंटे काम करना पड़े, 365 दिन काम करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, एक एक की उम्मीद के ऊपर खर्रा उतरूंगा, एक एक की उम्मीद पर खरा उतरूंगा। और आपको बता रहा हूं, ये परिवर्तन जो हिंदुस्तान में, राजस्थान में आपके झुंझुनों से हो रहा है, ये परिवर्तन बड़ी बात नहीं है। राजनीति में मिनटों के अंदर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, ये राजनीति में कुछ भी हो जाता है, और पर्ची से मुख्यमंत्री बन जाता है। भजनलाल को पता नहीं था मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ऐसे ही राजनीति में बड़े कमाल होते हैं। आप और हम एक जगह हुए, पूरा हिंदुस्तान, पूरा राजस्थान देख रहा है, आपकी इस मीटिंग को पूरा राजस्थान देख रहा है, हिंदुस्तान के लोग देख रहे। बोले क्या मुसलमान राजेंद्र गुड्डा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये विजेंद्र ओला की अंत्येष्टि नहीं हो रही है, ये अंत्येष्टि बहुतों की हो रही है, बहुतों की हो रही है। एक चीज बताना चाह रहा हूं, आपके बच्चे के कोई कांटा गड़ेगा तो राजेंद्र गुड्डा के दिल के अंदर से जाके गड़ेगा। नहीं गड़ने दूंगा, नहीं गड़ने दूंगा। आपको मतलब राजेंद्र गुड्डा में जब आपकी ताकत अंदर आ जाएगी, मैं ऐसे ही मिट रहा हूं, जब आपकी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पर हिंदुस्तान का अखिलियत का भाई मुसलमान आपको दुआ देगा कि आपने शानदार इंसान को बेचा है, शानदार इंसान को बेचा है। मेरा धर्म सिर्फ इंसानियत है, इंसानियत ही मेरा धर्म है। यदि किसी इंसान के साथ कोई बुरा होता है, उससे बुरा मेरी नजर में कोई मजहब नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये अमित ओड़ा का इलाज नहीं हो रहा है, ये रीता का भी हो जाएगा। अरे 60 हजार लोग हैं, मैं निचला बैठने वाला नहीं हूं, और जो आपका कर्जा उतार दूंगा कर्जा। मैं हकीकत बैठा बैठा सोचता हूँ कि कैसे इन लोगों के साथ कितने जुल्म किए हैं, कितने धोखे किए हैं इन लोगों के साथ, कितनी नाइंसाफी की है, और इन्होंने सब्र रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों ने तो जुर्म करने की पराकाष्ठा कर दी, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या बात करते, दिमाग खराब हो जाता। उर्दू सब्जेक्ट कोई काम है? ये कोई काम है? जो काम आप बता रहे हो ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम लोग मिलके यहाँ तकदीर लिखेंगे, फैसले करेंगे, और फैसलों के अंदर हर मोर्चे पर आपका भाई आपके आगे खड़ा रहेगा, हर जगह, हर जगह। आप ये मान लेना, आपको विश्वास दिला रहा हूं,
जहां कहीं भी बात जितनी भी परेशानी आएगी, आपका भाई आगे खड़ा रहेगा। और ये नहीं 13 तारीख के बाद में मैं, ये तो ट्रेलर है 6 महीने का, तो 16 पिक्चर तो 13 के बाद में चलेगी, बाद में चलेगी। आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो मेरे सर पर पगड़ी रखी है, ये आपकी इज्जत है। मुझे पता है घोड़ा मैदान के अंदर आपने मेरी इज्जत रखी। आपका और मेरा खून एक है, आपका और मेरा खून एक है। आपके हमारा पहनावा, खान पीन, रहन सहन, कल्चर सब कुछ एक है हमारा। हमारे कोई फर्क नहीं है। सिर्फ गलती से हमारे लोगों ने सोचा कि कांग्रेस ने हमें हमारा राज छीन लिया, कांग्रेस ने हमारी जमीनें छीन ली, कांग्रेस ने सामंत सामंत करके हमें गाड़ियां दी। राजपूत कांग्रेस से दूर चला गया। राजपूत बीजेपी कभी नहीं था, कांग्रेस से दूर था। और मुसलमान को जैसे लग रहा कि बीजेपी हमें गालियां दे रही है, जैसे आप भी बीजेपी से दूर गए, जैसे राजपूत कांग्रेस से दूर। लेकिन मैंने राजपूत को कहा कि सुखकर्ण चौधरी को सुल्तान है कांग्रेस को वोट देना, तो दिया। ये घटनाएं जो पिछले दिनों हुई, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, वो चला गया अतीत। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई भी याकूब भविष्य के अंदर किसी की कत्ल का शिकार नहीं होगा। कोई सलीम के ऊपर एक राजकार्य के वादा का झूठा मुकदमा नहीं लगेगा। और किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि कोई पीपड़ी चौक में गाड़ियां घुमा दे, 13 के बाद में घुमा देना, घुमा के बता देना नाम राजेंद्र गुड्डा है मेरा। किसी की माँ ने दूध पिलाया, ये मान लेना कि आपका माँ का जाया सगा भाई राजेंद्र गुड्डा आपके साथ खड़ा है, मान लेना। ये आप बात कर रहे हो, इब्राहिम जी का जो भाषण था, ये नेता नहीं है, इब्राहिम लीडर नहीं है, सियासत नहीं जानती। ये सारी बातें करके लास्ट में पठान दिल की बात बोल जाता है कि यार धोखा मत कर देना। अरे जान देने वाले लोग कहाँ धोखा है? वो धोखा तो खाया है इन्होंने, धोखे दिए नहीं, धोखे खाए हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब ढूंढलोद के अंदर एक बच्चे का कत्ल हुआ, धोबियों के बच्चे को, तो मैं थका हुआ था। इब्राहिम जी और इम्तियाज भाई दोनों खड़े थे। ये सोच रहे थे कि यार पूरा दिन भर ये 15-20-25 घंटे लगातार काम कर चुका, थका हुआ है, और अब ये सुल्ताना जाएगा रात को, और ये मुगलगढ़ नहीं जाए। लेकिन मैं गाड़ी से लेके इनकी तरफ देख रहा था। मैंने कहा कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं मुगलगढ़ जाऊंगा, वो मेरी जरूरत है, वहां मेरी वहां जरूरत। वहां एक मजलूम के साथ नाइंसाफी हो रही है और हमने उनको गिरफ्तार करवाया। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, हकीकत बताऊं कि मुझे क्यों आप लोगों के साथ इतनी ज्यादा नाइंसाफी हुई कि मुझे ये लगने लग गया यार बहुत ज्यादा कर दिया लोगों ने, बहुत इंतहा कर दिया। ये उर्दू की बातें हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं जब हम नहीं मिले थे तो भी मैंने यूडी खान को कलेक्टर लगाया था। मैं आर पार जाने वाला हूँ। राजस्थान के अंदर, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता, मुझे हो सकता है हिंदुस्तान में कोई दूसरा हो। राजस्थान की सियासत में राजेंद्र गुड्डा जितना रिस्की नेता दूसरा नहीं है। मेरे बराबर रिस्क लेने वाला नेता दूसरा नहीं। मैं 1 सेकंड में फैसला जेल में जाने का करता हूँ, 1 सेकंड में, जैसे घर जाके सो वैसे जाके सो जाता हूँ। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं 1 सेकंड में फैसला लेता हूँ, चल। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको कुछ भी हो जाए, एक भी बच्चे को निराश नहीं होने दूंगा। जो उम्मीद इन्होंने मेरे से पाल रखी है, निराश नहीं होने दूंगा आपको। और ये जो बात कर रहे हो, ये राजेंद्र गुड्डा का वादा है। मैं आपको ताकत दे के पावरफुल बना के रहूंगा। और ये जो दर्द है, ये पहाड़ी का दर्द, ये सारे याद है मेरे, सारे याद है। और जिस दिन मैं भिड़ूंगा पता चल जाएगा मैं कौन सी मिट्टी का बना हूं।
आप सोच सकते हो, एक कब्रिस्तान के मसले के लिए मैंने मेरे 16.5 साल के बच्चे को 50 से 100 लोगों के बीच में पटक दिया था। मैंने मेरे एक बेटा मेरे 16.5 साल के बच्चे को पटक दिया था। मैंने मंत्री था, मैंने कहा जाके कर दे इलाज सामने। मैं जिस लेवल पर जाता हूं, आपने जिस जज्बात से मेरा साथ दिया उससे 21 जज्बात आपको सामने से मिलेगा। 21 कभी भी आप मुसलमान के सामने आपसे वादा करता हूं, कभी दिमाग से काम नहीं लूंगा, 24 घंटे दिल से काम लूंगा। इन लोगों ने आपको लूटा है, इन लोगों ने। और आपको बता देता हूं, सुबह से रात तक काम आपके रात का आता हूं आपके यहाँ। मैंने गांव में इनका इलाज कर दिया, हर समाज में कर दिया है मैंने इनका इलाज। इस इलाज से आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से पानी बन जाता है। यही है क्या फार्मूला? यही ना फार्मूला, आपके हमारे मिलने से काम हो जाता है आज से। और मैं आपको कह रहा हूं, किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं। किसी मोदी की, योगी की, किसी की औकात नहीं। हम राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। किसी की बाढ़ जितनी चिंता करने की जरूरत नहीं, बिंदास हो जाना। सिर्फ 13 तारीख तक ध्यान रखना, 13 तारीख तक। उसके बाद में आगे का काम तुम्हारे भाई का है। बिंदास बता दूंगा कि जो 70 साल के जो जुल्म है, जो नाइंसाफी है, उनका सबका हिसाब कर दूंगा, एक एक का। तो पहले रुतबा था, आप में से इतने राजेंद्र गुड्डा खड़ा कर दूंगा, लोगों से गिने नहीं जाएंगे, गिन नहीं पाएंगे। किसी की माँ ने यदि दूध पिलाया, 2 गिला बर्ताव करके देख लेना, करके देख लेना। जिस लेवल पर मैं काम करता हूं, सोच नहीं सकता राजस्थान के अंदर किसी मंत्री की, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है तुम्हारे भाई की बात टाल दे। दम पावर कुर्सी में नहीं होती, इंसान में पावर होती है। ताकत कुर्सी में थोड़ी होती, आदमी में ताकत होती। बताना चाह रहा हूं आपको, आपके पैगंबर के खिलाफ किसी ने एक शब्द कभी आ गया तो उसका सबसे पहले जवाब देने वाला राजेंद्र गुड्डा होगा, हर जगह। और मैं गणित नहीं लगाता, मुझे गणित आती भी नहीं है। और सच बता दो, मैं पढ़ तो जना मेरे गणित में सदा ही ग्रेस लाग 10वीं से पास हो जाना मेरी बड़ी मुश्किल से ग्रेस गणित में जना मेरे गणित से लारो छुट्टियो। मैंने गणित बिल्कुल ही को मैं गणित नहीं जानता। आपको बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों का ये अंदाज, बच्चों का आना, ये छोटे छोटे बच्चे मेरे लिए बैठे, कभी किसी नेता नहीं बैठ सकते। और ये मोहब्बत, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। ये पगड़ी खुरान मोले ने मेरे, आप मुसलमानों मेरे सर पर रखे, मेरे राजेंद्र गुड्डा की गर्दन में गिर जाएगी तो तुम्हारी इज्जत जमीन पर नहीं गिरने दूंगा। आपसे वादा करके जा रहा हूं, यदि कभी ऐसा हाथ आगा मेरे गर्दन कट गई तो पगड़ी उसके बाद भी ऊपर रहेगी हाथ में। ये वादा करके जा रहा हूं। आपका मान सम्मान मेरा परिवार मान लिया है मैंने। और इसके अलावा वोट तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। ये जो जिन चीजों की बात कर रहे हो, काम नहीं, जवाब नहीं, रिजल्ट बोलेगा हमारा। आपको बताना चाह रहा हूँ, रिजल्ट बोलेगा। और इब्राहिम जी, आपकी मेरी मुलाकात थी, आपकी मेरी दोस्ती थी, आज तो पूरी कौम की और हमारी दोस्ती है। आप इसका आप कुछ छोटी सी बातों पर आप कर रहे हो। और एक ही चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, अब हवाएं ही करेंगी फैसला रोशनी का, जिस दिए में जान होगी वो दिया बच जाएगा, वो बच जाएगा। आप लोगों से ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आपसे एक है कि मुझे मांगना बहुत बुरा लगता है, देना मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज मैं मजबूरी में मांग रहा हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जिस दिन दूंगा मुझे मजा आएगा कि हाँ मैं चुका रहा हूँ आपको।
अंत में दोबारा कह रहा हूं, मैं आपको ताकत दूंगा। जो ताकत मुझे दे रहे हो उसके 10 गुना ताकत मैं आपको वापस दूंगा इंशाअल्लाह। धन्यवाद। राजेंद्र